क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक समझते आए हैं, वो असल में अपने परिवार का सबसे बड़ा रक्षक था। सदियों से शकुनी को छल और विनाश का प्रतीक बताया गया, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि उसके हर कदम के पीछे एक दर्द था, एक बदला था, एक टूटे हुए घर की चीख थी। आज हम उस सच्चाई को खोलने वाले हैं जो हमेशा इतिहास की धूल में दबा दी गई। आज आप शकुनी को नहीं, बल्कि उसके दिल में छिपी आग को समझेंगे। शकुनी, खलनायक या परिवार का रखवाला? हम सभी के मन में शकुनी की एक छवि गढ़ी गई है। धूर्त, कपटी, मक्कार। वही जिसने पासे की एक खेल से राजवंश को डुबो दिया। वही जिसने दुर्योधन के क्रोध को हवा दी। वही जिसने पांडवों को छल की दलदल में खींच लिया। हर कहानी, हर धारावाहिक, हर पुस्तक हमेशा यही कहती आई, महाभारत का असली विनाशक शकुनी। लेकिन क्या कहानी सिर्फ यही है, या फिर हम दिखाई देने वाली बात को सच मान बैठे और छिपी सच्चाई को कभी समझ ही नहीं पाए? कहानी वहीं से शुरू होती है जहां गांधार के राजमहल में हलचल मचती है। गांधारी, एक ऐसी राजकुमारी जिसे जन्म से ही देवताओं जैसी बुद्धि दी गई थी। उसे विवाह के लिए भेज दिया गया, एक ऐसे पुरुष से जो अंधा था। गांधार के शाही परिवार के लिए यह अपमान था। उनके लिए यह केवल विवाह नहीं था, पूरे राज्य का अपमान था। और यही वह आग थी जिसने शकुनी के अंदर बदले की ज्वाला जलाई। गांधार परिवार ने महसूस किया कि कुरु वंश ने उनका मजाक उड़ाया है। उनके गर्व, उनकी प्रतिष्ठा, सब पर चोट की गई है। और शकुनी अपनी बहन की आंखों में छिपा दुख नहीं भूल पाया। उसने ठान लिया, कुरु वंश को किन कर्तव्य विमूढ़ कर दूंगा। उन्हें एहसास कराऊंगा कि किसी परिवार का अपमान कितना भारी पड़ता है। शकुनी और गांधारी का संबंध सिर्फ भाई बहन का नहीं था, बल्कि विश्वास, सम्मान और समर्पण का था। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के प्रति अंधेपन की मर्यादा निभाते हुए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। ये त्याग, इसने शकुनी को तोड़ दिया। उसने सोचा, मेरी बहन ने अपने पति के दुख को अपनाया, लेकिन कुरु वंश ने मेरी बहन के दर्द को कभी नहीं समझा। और यहीं से शुरू हुई उसकी प्रतिज्ञा, मैं अपनी बहन के आंसुओं का बदला लूंगा, उसके सम्मान की रक्षा करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी अंधेरा क्यों ना अपनाना पड़े। शकुनी की हर चाल, हर दांव शायद धोखा नहीं था, बल्कि एक भाई की पीड़ा का विस्तार था। महाभारत कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह समय का निर्णय था। धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव। और कई विद्वानों ने कहा है, शकुनी सिर्फ मार्ग था, गति तो स्वयं कृष्ण थे। यानी शकुनी की चालें, उसके छल, उसकी बातें, ये सब शायद ईश्वर की उस महान लीला का हिस्सा थीं जिसमें अधर्म का पतन होना ही था। क्या पता, शकुनी विनाश का कारण न होकर नियति का उपकरण था। शायद वही वह चिंगारी था जिसने अंत में धर्म को स्थापित करने का रास्ता साफ किया। तो अब सवाल ये है, क्या शकुनी खलनायक था, या एक टूटा हुआ भाई जो अपने परिवार के लिए अंधेरे में उतर गया? क्या वो महाभारत का विध्वंसक था, या वो व्यक्ति जिसने अपमान, दर्द और अन्याय को स्वयं पर लेकर कुरु वंश को उसकी गलती का एहसास कराने की कोशिश की? सत्य ये है, महाभारत सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं, मानव मन की कहानी है। यहाँ कोई पूर्ण देवता नहीं, कोई पूर्ण राक्षस नहीं। यहाँ हर चरित्र एक इंसान है, अपने दुख, अपनी मजबूरी और अपनी इच्छाओं के साथ। और शकुनी शायद उनमें सबसे जटिल था। इंसानों को समझना आसान नहीं, क्योंकि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खलनायक के पीछे एक दर्द। आज शकुनी को फिर से देखो, घृणा की नजर से नहीं, मानवता की नजर से। शायद तब तुम समझ पाओगे कि महाभारत में कोई पूरी तरह अंधेरा नहीं था, कोई पूरी तरह उजाला नहीं था। सभी बस समय की चाल में बंधे हुए थे।